शिवलिंग आकृति कहाँ है? आकृति है कुछ भी आकृति नहीं है। और जिसमें शक्ति होती है इसमें शक्ति नहीं है, उसको क्या करोगे भाई? उसको लेके क्या कह रहे हैं? शिव जी में शक्ति नहीं है? भाई शक्ति होगी तो निकल के नहीं आएंगे वो। ये मुद्दा कहाँ है? ये तो मुर्दा है, और जिंदा होता तो बाहर निकल आता। तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कौन है हिंदू? ये बताओ ना मुझे। हिंदू है कहाँ इस देश में? कौन सा हिंदू है? पागल ही है, आतंकवादी है, उग्रवादी लोग हैं। पत्थरों की चिंता है, जिंदाओं की चिंता नहीं है। बहन बेटियों की तुम्हें, वो भूतनी के, वो अंधभक्त हो। और तुम्हारी वो भारत माता आ गई है, वो भूतनी के, वो तुम्हारी भाभी पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के, समझे? उसमें तुम्हें भारत माता दिखाई देती है। भूतनी वालों, उसको बोलो ना तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो ये निकल है शक्ति तो। अबे मंदिर मस्जिद के अलावा या इन ईंट पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से मना कर देती है कि हमें नहीं पता हिंदू का है, और यही सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अबे अंधभक्तों, फिर भी समझ नहीं आती तुम्हें? हमारी बहन बेटियां माताएं सुरक्षित नहीं, उनको निर्वस्त करके उनके साथ बलात्कार करते हैं ये धर्म मजहब के जातिवादी गुंडे। ये क्या आतंक बचा रखा देश में? क्या यही धर्म है? और ऐसे ही भगवान की खोज है तो मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो ज्ञान बापी क्या तुम्हारे कहीं भी मोदी जी तो नहीं दब गए उसमें? उसे भी निकाल लो मोदी को, कहीं दब गया हो। नमस्कार, मु आकाश नायक, आपण देखछन्ते सत्यवाक्य वाईटी चैनल। ज्ञान बापी है क्या? पहले नंबर तो मैं पूछना चाहूंगा, ज्ञान बापी में खुदाई क्यों हो रही है? क्या है उसके नीचे? कौन सी जगह, कौन सी मस्जिद के नीचे क्या है ज्ञान बापी? ये पहले मुझे बताओ। सर, पहले भी जब खुदाई हुई थी तो ये कहा जाता था कि शिवलिंग निकला है वहां से। हालांकि काफी लोगों ने ये दावा किया कि वो शिवलिंग नहीं, फुव्वारा है। तो इससे संबंधित आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि मस्जिद था या फिर मंदिर था? देखिए, पहले नंबर तो ये जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे वहाँ के प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश का मामला है, वाराणसी का मामला है, और ज्ञान बापी में ये कहते हैं शिवलिंग। शिवलिंग का मतलब कौन है? ईश्वर। समझे नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ईश्वर है सर्वव्यापी है, जो कण कण में बसा है, वो दबा कैसे रह सकता है? वो दबा कैसे हो सकता है? ईश्वर को कोई दबा सकता है, गाड़ सकता है, बांध सकता है? ईश्वर कोई नहीं, मगर है कौन मूर्ख लोग जो उसे खुदवाना चाहते हैं। अरे ईश्वर तो अपने आप में शक्तिशाली है, उसे आप क्या कह रहे हैं? थोड़ी तो खुद के थोड़ी वापस आ जाएंगे खुद ही। बिल्कुल। ईश्वर जो पूरी दुनिया को चला रहा है, तो वो तो आकृति है ना सर, आकृति है शिवलिंग, तभी तो हम देखेंगे कि आप तो इतने सबका ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, शिवलिंग आकृति कहाँ है? आकृति है कुछ भी आकृति नहीं है। और जिसमें शक्ति होती है इसमें शक्ति नहीं है, उसको क्या करोगे भाई? उसको लेके अगर उनको कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? शिव जी में शक्ति नहीं है? भाई शक्ति होगी तो निकल के नहीं आएंगे वो, समझे नहीं? आप जिस मर्जी को जहां मर्जी, सिर्फ एंगल, धर्म के एंगल से देख के देश में क्या आतंक मचवा रखा है इन्होंने। ये ढोंगी। आपको लगता नहीं है मुद्दा जरूरी है? ये मुद्दा कहाँ है? ये तो मुर्दा है, और जिंदा होता तो बाहर निकल आता है। मुर्दी चीजों को, ईंट पत्थरों को निकालने पागल हुए क्यों तुम? है जो जरूरत है देश में दिखाई नहीं देता। आप तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कौन है हिंदू? ये बताओ ना मुझे। हिंदू है कहाँ इस देश में? कौन सा हिंदू है तथाकथित? कौन हिंदू है? अबे बताओ तो सही मुझे। ओ अंधभक्तों, कौन है हिंदू इस देश में? भारत सरकार से आरटीआई डाल के देखते हैं, हिंदू पूछते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हिंदू है कौन। तो आप क्या कह रहे हैं? लोग पागल थोड़ी है जो कह रहे हैं कि नहीं शिवलिंग था, या कोई कह रहा है कि नहीं दोनों, अगर हम मजहबों की बात करें, दोनों मजहब आपस में लड़ रहे हैं। किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? अरे पागल ही है, आतंकवादी हैं, उग्रवादी लोग हैं। धर्म से जुड़कर देख रहे तो आतंकवादी कैसे कह रहे हैं आप इनको? आप कह रहे हैं कि धर्म आतंकवादी है? अरे धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक फैला रखा है, आतंक क्या फैलाने वाली थी? इसमें जानना तो जरूरी है कि उसमें मंदिर था या मस्जिद था। भाई इससे रोटी मिलेगी क्या? रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगी? जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, जो निर्वस्त करके, नंगी करके बलात्कार हो रहे हैं, 100-100, 150-150 लोग एक बहन बेटी के ऊपर, भारत माता के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। और पत्थरों की चिंता है, जिंदाओं की चिंता नहीं है बहन बेटियों की तुम्हें। वो भूतनी के, वो अंधभक्तों, समझो? और तुम्हारी वो भारत माता आ गई है, वो भूतनी के, वो तुम्हारी भाभी पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के, समझे? उसमें तुम्हें भारत माता दिखाई देती है। भूतनी वालों, समझे? उसे साड़ियां पहना रहे हो, साड़ियां दान दे रहे हो, कपड़े दान दे रहे हो, पैसे दान दे। अबे भूतनी वालों, साड़ियां दे रहे हो ना, वो कफन उड़ा के जाएगी तुम सबको भक्तों, समझे? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि रोजगार, शिक्षा, तमाम मुद्दे जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी वाला मुद्दा है? आतंकवादी है या सब अंधभक्त है? देखिए, आतंकवादी है देशद्रोही है, जो धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी कर रही है। तो आप हमें जानने का हक नहीं है कि वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था? यार उसको क्या जान के करोगे? देश में करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मस्जिद है। हमारा हक है जानना कि वहाँ पे मंदिर था, मस्जिद था। अरे तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ये बात कहूंगी। हाँ तो जाओ ना, लेके आओ, उसको बोलो ना तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो, कि हे निकल है शक्ति तो। अरे भगवान का अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुन सकती मैं ना चैनल के माध्यम से। मैं ईंट पत्थरों को भगवान बताने में लगे हो, जिंदाओं की ऐसी तैसी कर रखी है? मुद्दे 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 कोई नहीं है, सब मुर्दा है। हम पूछते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं माने तो आप मत पूजा कीजिए, हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे तो मूर्ति पूजा करोगे तो आपको क्या तकलीफ है? करो तो ऐसे करो ना, जिंदाओं की पूजा नहीं करोगे, समझे? ईंट पत्थरों की मूर्ति बनाते हो, उस देवी मानते हो, कपड़े पहनाते हो। आपको क्या
तकलीफ है सर इससे? पहले बात तो सुन लो, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो पत्थर की मूर्ति को, ठीक है, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया मुकुट, बढ़िया बढ़िया आरती उतारते हो उसकी, और फिर कहते हो भारत माता है हमारी, ये भारत माता है, ईंट पत्थरों की तो भारत माता है तुम्हारी, और जिंदा बहन बेटियां जो इस देश की भारत माता। मणिपुर में क्या हुआ, निर्वस्त्र करके उनके साथ। और तो और मेरी बात सुन लो पहले, इधर उधर ना देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूं। और क्या करा इन्होंने, जो देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, जो फौजी जो कारगिल युद्ध में लड़ा इस देश के लिए, उसको कारगिल युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, मगर उस फौजी की धर्मपत्नी को निर्वस्त्र नंगा करके है मणिपुर में भैंसी दरिंदों ने। मणिपुर की घटना से हम सभी शर्मसार हैं, हम सबने निंदा की और बीरेंद्र सिंह से इस्तीफा की मांग भी की है, टाइम्स एक्सप्रेस ने और बकायदा मैंने भी। लेकिन अभी जिस मुद्दे पे हम बात करें वो ज्ञानवापी का मुद्दा है। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ, ज्ञानवापी वाले कहाँ हैं भैया? ओ भगवान, मेरे ज्ञानवापी में कहाँ दुबके हो? आपको धर्म से तकलीफ क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है धर्म जो आतंकवाद को प्रमोट करता है, जबकि धर्म तो शांति का प्रतीक है? शांति कहाँ है? धर्म के नाम पे तो मॉब लिंचिंग हो रही है, जात पात के नाम पे। जो लोग मॉब लिंचिंग करे उन्होंने धर्म को नहीं समझा है ना सर, आप धर्म को कैसे बोल सकते? तो इसमें खोद के क्या करेंगे? खोद में क्या मिल रहा है? रोजी रोटी रोजगार मिल जाएगा। इसको आतंक मचा रखा तुमने, सब लगे सुप्रीम कोर्ट भी फलाना बे, मंदिर मस्जिद के अलावा या इन ईंट पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। रोजी रोटी रोजगार कैसे बढ़े, देश की कृषि कैसे बढ़े, विज्ञान कैसे बढ़े, शिक्षा कैसे बढ़े, स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे आगे आए, इसमें किसी का ध्यान नहीं। भूतनी वालों तुम्हें। सर मंदिर बनता है तब भी तो रोजगार मिलता है, मंदिर बनाने में भी लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं, टूरिस्ट साइट भी बनता है, विदेशों से लोग देखने आते हैं। अरे तो मंदिर में क्या योगदान है, किसको मिलता है? सिर्फ ट्रस्टी कमाते हैं, ट्रस्टी लोग, समझे? बाकी तो सामान लुटाई होती है। अगर जिस मंदिर में उगाई ना हो ना, दान ना हो, उस मंदिर का पंडित जो है ना भगवान को छोड़ के भाग जाता है। कैसा मुल्क जहाँ पे 80% जो आबादी हिंदू है, आप उस मुल्क में ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे कहाँ है 80%? फिर बार बार कहाँ है हिंदू? कहाँ है 80%? सरकार से पूछो ना कि हिंदू कहाँ है, हिंदू कौन सा धर्म है? सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से मना कर देती है कि हमें नहीं पता हिंदू कहाँ है, और यही सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अबे अंधभक्तों, फिर भी समझ नहीं आती तुम्हें? हिंदू कोई धर्म नहीं है, समझे? ये भारत है, भारतीय लोग रहते हैं इस भारत में। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। इस देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, इसकी गारंटी दो। यहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा है, भाजपा सरकार में हो। क्या हुआ वहां मणिपुर में? वहां सुरक्षा हुई नहीं, और बिल्डोजर कहां जा रहे थे ना? वो 3 महीने से क्या चल रहा था वहां? है दुनिया में डंका बज रहा तेरा, दुनिया में ढोल पीट रहा है। और यहाँ क्या करा? मणिपुर में लंका लगवा दी 3 महीने में। और कौन सा मुख्यमंत्री है वो? शासन प्रशासन नहीं था तेरे पास, जो बहन बेटियों की इज्जत लुटवा दी। एक फौजी की धर्म पत्नी जो देश की रक्षा करता है, आप देश के सैनिक भी रोते होंगे, सोचते होंगे हम देश की सुरक्षा सीमाओं पर है, और हमारी बहन बेटियां माताएं सुरक्षित नहीं, उनको निर्वस्त्र करके उनके साथ बलात्कार करते हैं ये धर्म मजहब के जातिवादी गुंडे। ये क्या आतंक बचा रखा देश में? क्या यही धर्म है? और ऐसे ही भगवान की खोज है? तो मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो ज्ञानवापी, ज्ञानवापी क्या तुम्हारे कहीं भी ईंट पत्थर? अरे ईश्वर जो शक्तिशाली है वो कैसे दबा हो सकता है कहीं? मूर्खो, समझे? फालतू की बकवास में, इस पे युद्ध कराना है। और वाराणसी में निकला है, वाराणसी में निकला है। मोदी जी तो नहीं दब गए उसमें? उसे भी निकाल लो मोदी को, कहीं दब गया हो। इतनी वाले हो अंधभक्तो, तुमने आफत मचा रखा। मैन मिस्ट्री मीडिया चैनल वाले भूतनी के 1 घंटे का एपिसोड मणिपुर पर बुलाओ। सीमा भाभी तुम्हारी अम्मा है वो, भूतनी वालो, ये अम्मा है तुम्हारी वो। न्यूज लॉन्ड्री ने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें एक बीजेपी के एमएलए ने ये स्वीकार किया था कि यहाँ पे जो राज्य सरकार है उसकी मिलीभगत, अगर राज्य सरकार चाहती तो ये रोक सकती थी, यानी कि राज्य सरकार जो है शामिल है इसमें, बकायदा बीजेपी के एमएलए ने कहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? किसमें? मणिपुर वाले मामले में। भाई सरकार तो पूरी शामिल है ही, सरकार को उसको भेजा इसलिए था। मुख्यमंत्री चुप रहा वहां का, और बताता, उससे पूछा था, कह रही एक मामला नहीं है, 150-200 मामले हैं ऐसे। तो बड़ा खुश होकर बता रहा हूं, भूतनी के बहनों और माताओं के बलात्कार हो रहे हैं, समझे? उनके गुप्तांगों में चाकू डाले जा रहे हैं, छुरियां डाली जा रही हैं। अबे भूतनी के तेरी बहन बेटी के साथ हुआ, गोली मरवा देता तू उसे। अब क्या हो रहा है? इस मुख्यमंत्री को ये जो है एन बिरेन, इसके ऊपर बिल्डोजर फिराओ के ऊपर, समझे? एक फौजी की पत्नी को किस तरीके से दरिंदगी से उसके साथ जो भैंसपन किया, बलात्कार किया, ये शर्मनाक है।
भारत के सभी भारत के देशवासियों के लिए ये साक्षात भारत माता का बलात्कार हो रहा है। बहन बेटी, किसी भी समाज, किसी भी कौम, किसी भी धर्म की बहन बेटी है, समझे ना, वो सब देश की भारत माता है। जब उनके साथ दर्द होता है, ये पीड़ा है हमारी, समझे। और ईंट पत्थरों के लिए तो जिंदा बहन बेटी के लिए काम नहीं करते थे। ये धर्म नहीं है, ये धर्म सिखाता है तुम्हें कि बहन बेटी, जिंदा बहन बेटियों का बलात्कार करे, उनको जिंदा जला दो, मार दो, काट दो, दफना दो, ये काम है तुम्हारा, समझे। और फौजी बेचारा वो कह रहा मैं देश की सीमाओं पे, मुझे कोई गोली तक नहीं छू नहीं पाई, मैंने देश के लिए कारगिल युद्ध में जीत दिलाई, और मेरी स्थिति है कि वहां पर मुझे किसी ने छू नहीं पाया, मगर मेरी स्थिति मेरे सामने मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करके और उसका यौन शोषण किया गया। मैं कहता हूं कि सब्र और सहने की भी सीमा होती है, सब्र और सहने की भी सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तबती होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन आता। ओ अंधभक्तों, भूतनी वालों, धर्म मजहब पे पाखंड करने वाले भूतनी वालों, वक्त आ गया है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है, समझे। देश की बेटियां नजर नहीं आती, देश की माताएं बहनें तुम्हें भारत माता नजर नहीं आती। वो